हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डाउनलोड आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं, ठीक है। अगर वो डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं, आपके कुछ हेटर्स ने ये बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वो आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है, ठीक है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है, या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कोल्ड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है। तो उनको अशेम फील करना पड़ता है। वो किसी ना किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। ओके, जब भी वो आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वो आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। ये आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है। ओके, और इस वजह से वो वो अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा से वो किसी भी प्रकार से फिडल अराउंड नहीं करना चाहते हैं, मेस नहीं करना चाहते हैं। सो जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्मा फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है कोई, आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता है, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है, ठीक है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है, या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज़्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। सो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनका नाम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए, ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, एंसेस्टर्स, दिव्य शक्तियाँ आपको क्या बताना चाह रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है, क्या एनर्जी अपडेट है, क्या एनर्जी अपडेट आ रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है। प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए एंजल्स, प्लीज मैसेज दीजिए, मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टर्स के लिए? मैसेज ओके, मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कोल्ड किया है। राइट, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कोल्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी से, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। ओके, ओके, सी मुझे दिख रहा है यहाँ पे दो फीमेल्स में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। दो लोग आपस में लड़ रही हैं, दो फीमेल्स, कुछ मैनिपुलेशन की वजह से। मुझे यहाँ पे दो फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 6 है, ठीक है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है, तो कुछ लड़ाई हो रही है किसी की। कोई डिसएम्पावर्ड फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वो आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है आपको। ओके, नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेचर।
आप बहुत ज़्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं आप, परसिवरेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, अनवेवरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है नेचर में, ठीक है। नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं ना तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते, आप बहुत रिच फील करते हैं, ओके। आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं जब आप नेचर के साथ होते हैं, प्रकृति के साथ होते हैं। आपको अलर्ट किया जा रहा है, अलार्म्ड, स्टार्टल्ड, शॉक्ड। कोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, किसी की एज 58 है, कोई 1985 बॉर्न है, ठीक है। किसी की बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 13th को होती है, 5 अगस्त हो सकता है किसी का बर्थडे होता है, राइट। 8 मई किसी का बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 13th को आपका बर्थडे होता है, ठीक है। लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है आपका। तो कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, शॉक में है, कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, शॉक में है, लिटरली, ओके, हॉरिफाइड। कुछ अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या आई कैन नॉट डू दिस, आई एम सॉरी। बहुत ओवरवेल्म फील कर रहा है, कोई बहुत ओवरबर्डनड है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्म्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, ठीक है। किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है, ठीक है। एक जाल में, एक ट्रैप में वो कैद हैं। लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है आपका, ओके। आपकी एज 58 हो सकती है, जून बॉर्न हो सकते हैं आप, 6 मार्च, 13 मार्च, 13 जून, ठीक है। किसी भी मंथ की 6 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 3 को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है। या स्लो, पैसिव, इनएक्टिव, टाइम्ड, ओवररॉट, एनालिसिस, पैरालिसिस। या 53 किसी की एज है, लाइफ पाथ नंबर 8 किसी का है। तो कोई इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को, इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको, क्या वो अपनी ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। नो वन विल बॉदर मी हियर, गार्डेड, आइसोलेटेड, अलोन, राइट, कंपेनियनलेस, एलियनेटेड, लॉस्ट। आप अकेले में समय बिताना चाह रहे हैं, आपको अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, आप एकांत को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है सबने कि अब आप चाहते हैं कि आपको एकांतवास मिल जाए, तो बस आप एकांत में समय बिताना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी बॉदर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, ओके। आपका लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, आपकी बर्थडे डेट हो सकता है किसी भी मंथ की 6 को होती है, ठीक है। जून, आई एम लिसनिंग, आपकी एज 60 है, ठीक है, 1960 बॉर्न है आप। बहुत सारे इमोशंस मुझे दिख रहे हैं आपके अराउंड, ठीक है। इमोशनल अपहीवल आप फेस कर रहे हैं। किसी को ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोद लिया है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि वो अपनी परेशानी का कारण खुद हैं, उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद लिया है। या आई एम टोटली ओवर थिंकिंग दिस, आई एम टेलिंग यू, कोई डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कर रहा है और अपनी ओवर थिंकिंग के चक्कर में उन्होंने खुद को स्टक सिचुएशन में रख लिया है, ठीक है। वो पूरी तरह से स्टक हो चुके हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपके मन में उल्टे सीधे ख्याल आ सकते हैं, मनगढ़ंत बातें आप बुन सकते हैं अपने दिमाग में। तो आपको अपने दिमाग को बोलना है कि वो ओवर थिंकिंग ना करें, ठीक है। आपको फालतू की बातें सोचनी नहीं है, आपको फालतू की बातें सोचने से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। बिकॉज आप खुद कन्फ्लिक्टेड फील करेंगे, ओके। सो यस, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। आपकी एज 42 हो सकती है। 4 फरवरी बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, ठीक है। 24 जून बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। 49 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। आपका बर्थडे हो सकता है अक्टूबर मंथ में होता है। आपके अराउंड मुझे दिख रहा है बहुत सारे शत्रु हैं, ठीक है। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। मुझे ये चीज़ दिख रही है और इन लोगों के बीच में आप सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में आप सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपके अंदर
वाकई में आपके अंदर काबिलियत है, इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, स्विमिंग विद शार्क्स, अलाइव, केयरफ्री और बैड एस, अनटेम्ड, फियरलेस, अनस्टॉपेबल। तो आप अनस्टॉपेबल हैं, ये बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। और आप एक केयरफ्री पर्सन हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यू डोंट केयर, तो आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको ये पता है कि जो चीज़ आपको करनी है जीवन में वो आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता है, राइट। सो आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहिए। इट्स फीलिंग कोजी, सेटल्ड, कंफर्टेबल, रीगल। कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है कहीं, ठीक है। किसी को बहुत कोजी फील हो रहा है। कोई कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत अच्छे आप करने वाले हैं लाइफ में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आपकी एज 49 हो सकती है, 1994 बॉर्न हो सकते हैं आप, 4th ऑफ सितंबर आपका बर्थडे हो सकता है, 9th ऑफ अप्रैल आपका बर्थडे हो सकता है, या सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। 55 आपकी एज हो सकती है, बिटर, हेटफुल। सो आपकी लाइफ में ये जो शार्क्स की बात हो रही है ना, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हेटफुल हैं, ठीक है, बिटर हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं ये लोग, राइट। सो आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को जज करते हों या आपको जज करते हों, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि वो आपके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, इसलिए वो आपको जज करते हैं, ओके, और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं, राइट। सो ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। इनकी एज 55 हो सकती है, ठीक है। 5th ऑफ मई इनका बर्थडे होता है, 10th ऑफ अक्टूबर इनका बर्थडे होता है। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति, ओके, राइट। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, और क्या मैसेज आ रहे हैं आपकी तरफ। और क्या मैसेज आ रहे हैं आपकी तरफ, एंजल्स और क्या मैसेज है ये कलेक्टिव्स के लिए, मैसेज कलेक्ट करिए। ओके, ये आना चाह रहे हैं, या वर्क स्मार्ट। आर यू मेकिंग इट हार्डर देन इट हैज़ टू बी, समटाइम्स द सॉल्यूशंस आर सिंपल। सो आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें, ठीक है। वर्क स्मार्ट इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है परहैप्स इट्स टाइम टू क्लीन हाउस पर्सनली एंड प्रोफेशनली, टू स्टार्ट विद अ क्लीन पैलेट। तो आपको अपने अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन होना है। आपके जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है, ओवरवेल्म हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। या स्टिक टू बेसिक नीड्स व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग एंड पुट सम मनी असाइड। तो जो बस बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें, और बाकी चीज़ों के लिए आप अपने धन को साइड में रख दें, सेविंग्स ज़्यादा करें, बेसिक चीज़ों के लिए बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें, ठीक है। ओके, आप राइटर हो सकते हैं। समथिंग अबाउट कंफर्ट, दो यू आर नॉट एग्जैक्टली रिच, यू विल बी लिविंग कंफर्टेबली, ओके। यू आर एंटरिंग द मोस्ट कंफर्टेबल पीरियड ऑफ योर लाइफ, योर फाइनेंसेस आर इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। या सो भले ही आप अभी महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्दी लाइफ
के लिए ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक है, वो सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा। तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं, तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है। हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन आप वापस से एक कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। योर फाइनेंसेस आर इन स्टेट ऑफ बैलेंस, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आप बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। समथिंग अबाउट राइटर, वर्ड्स आर मैजिक, यूज देम टू मैनिफेस्ट मोर अबंडेंस। या सो आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे मैसेज आ रहा है, ठीक है। अपनी लिखने की क्षमताओं को समझिए, आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है, ठीक है। ये एक प्रकार की सिद्धि है, आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं लिखने से। अपनी विश को लिखिए, जिन चीज़ों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वो लिखिए। या ब्लॉगर, कंटेंट राइटर, बुक राइटर और एनी क्रिएटिव राइटिंग करियर, ये करियर हो सकता है आपका, ठीक है। राइटिंग सो मैं किसी राइटर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, कुछ राइटिंग वाले फील्ड में आपका करियर हो सकता है बहुत अच्छा। योर वर्ड्स हैव पावर टू इन्फ्लुएंस एंड शेयर योर गिफ्ट विद द वर्ल्ड, तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है, ठीक है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज़ करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं, राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए, ये एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। द रिबेल, लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस, तो आप क्योंकि लिमिटिंग बिलीव्स हैं आपके, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहाँ हो पाएगा, वो कहाँ हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, ठीक है, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं, तो इसी वजह से आपके जीवन में अबंडेंस नहीं आ पा रही है, ठीक है। अबंडेंस आने से आप खुद को रोक रहे हैं। सिस्टम बस्टर, एंटरप्रेन्योर और टीचिंग अदर्स आर अ बेटर वे। यूर अ ट्रेल ब्लेजर meant to prove the way for the future generations। या सो आप एक पथ प्रदर्शक हैं, ठीक है, आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए, ठीक है। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है उन चीज़ों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रही हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई हैं, उन चीज़ों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं, और आप एक मार्गदर्शक हैं, ठीक है, लोगों के पथ प्रदर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, और अपनी तरफ अबंडेंस को आने दीजिए, अबंडेंस को स्वीकार करिए, लिमिटेशंस मत रखिए अपने जीवन में, ठीक है, लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। या ओके ऑफरिंग, द यूनिवर्स विल मीट ऑल योर नीड्स, तो यूनिवर्स आपकी सारी नीड्स को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। कंसिडर हैविंग अ मनी ऑल्टर, कंसिडर हैविंग अ मनी ऑल्टर, या कंसिडर हैविंग अ मनी ऑल्टर, तो आपके पास आप मानकर चलिए कि इस प्रकार से आपके पास कुछ धन से जुड़ी हुई कोई पूजा पाठ वाली चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। कॉल अपॉन योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स टू असिस्ट यू ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको असिस्ट करेंगे, ओके। आपको ऑफरिंग्स करने के लिए कहा जा रहा है, आपको किसी प्रकार से हवन वगैरह करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ धन से रिलेटेड कुछ हवन वगैरह करिए जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ओके, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है। सो आपको अपने स्पिरिट गाइड्स से हेल्प मांगनी है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर सकते हैं इस चीज़ में। ओके, सो ये कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लेट्स सी और क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको।
क्या कहना चाह रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? राइट, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। कौन सी बात उनकी जानकारी में होनी चाहिए? मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए? ओके ओके, राइट। आपका प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। कुछ ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, किसी प्रकार का ऑफर, लाइफ चेंजिंग ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। ओके, मैं आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे लोगों को आपकी एनर्जी से हीलिंग प्राप्त होगी। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं, आपकी एनर्जी के आसपास आकर लोग बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा आप धारण करते हैं। बहुत सारी पॉपुलैरिटी आप गेन करने वाले हैं। आपके जीवन से जो नेगेटिविटी है उनका प्रभाव खत्म हो रहा है, और ये जो नेगेटिविटी है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर था, ये आपके फादर के ऊपर हो सकता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था। तो आपके फादर की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। उनके ऊपर से किसी प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म हो गया है। हो सकता है वो किसी प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन में थे, उनके ऊपर से किसी प्रकार का एनर्जी मैनिपुलेशन खत्म हुआ है। कोई फादर फिगर, ये जो फादर फिगर है ये कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये ओके, मुझे दिख रहा है कि ये आपके फेवर में कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनको ट्रैप कर लिया गया, इनको रोक लिया गया, ठीक है। एनर्जी इनकी मैनिपुलेट करके इनको रोक कर रखा गया। इनसे, इनके साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन इन्होंने उस लड़ाई झगड़े को ओवरकम करके भी इन्होंने आपको चुना है, ठीक है। ये आपको चुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, राइट। तो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको चूज़ कर रहे हैं अबव एवरीथिंग, अबव ऑल केओस। जो भी लड़ाइयाँ झगड़े रहे हैं, अब ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या फिर कोई फादर फिगर है, ओके। लेकिन इनके जीवन में कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव था, ठीक है, कुछ ईवल एनर्जीज़ का प्रभाव था, जिनकी वजह से ये इनको आपसे दूर रखा जा रहा था, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। लेकिन ये हर प्रकार के उस कियोटिक सिचुएशन से, हर प्रकार के उस कंट्रोल को तोड़ते हुए ये आपको चूज़ कर रहे हैं। तो ये पास्ट में आपको लेकर के कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इन्होंने कुछ निर्णय लिया है, इन्होंने आपको चूज़ किया है, ओके। और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप वेल डिज़र्विंग हैं, आप डिज़र्व करते हैं ये चीज़, ठीक है। ये पोजीशन आपकी है, और इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। आपकी जो कोई भी पर्सन है, ये जो फादर फिगर है, इनको पता है कि ये पोजीशन आपकी है, ओके। अब ये लव इंटरेस्ट हैं या फिर ये आपके फादर हैं, तो ये परिस्थिति आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ये ईवल ट्रैप्स के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं। और एक बार मैं ये 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी को चेक करना चाहूँगी, प्लीज़ उसको क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई करिए, क्लैरिफाई करिए प्लीज़। 3 ऑफ कप्स, ओके। ओके, सो आपके ये जो कोई भी पर्सन है, फादर फिगर है, ये इनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने उनकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया, ओके। ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात। लेकिन
इन्होंने उस बात को सीक्रेट रखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने उस बात को अपने मन में, दिल में दबा कर रखा हुआ है। इनको ये भी अच्छे से पता है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लालची है, बहुत ज़्यादा लालच है उनके मन में, धन के प्रति बहुत ज़्यादा उनके मन में लोभ है। और ये उन्हीं लोगों ने उनको, उनकी एनर्जी को ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, और इस चीज़ से ये पूरी तरह से अवेयर हैं, लेकिन ये उस बात को अपने मन में रखते हैं, ठीक है। और ये कुछ सीक्रेटली स्ट्रैटेजाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं। ये जो कोई भी फादर फिगर हैं ये कुछ प्लान बना रहे हैं। ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी तरफ से आपके लिए कुछ ऑफर आ रहा है, या डेफिनेटली ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं आउट ऑफ लव। ये आपको ये चीज़ें देना चाहते हैं, और इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये अच्छे से पता है कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं अबव एवरीथिंग। और इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको ये अच्छे से पता है कि वो आपको चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड इस वजह से इस पर्सन ने, ये जो कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, इस पर्सन ने इनको ट्रैप करके रखा, ठीक है। इनके ऊपर किसी प्रकार के एनर्जी मैनिपुलेशन को करके रखा, सी। और ये जो कोई भी फीमेल है, जो कोई भी ये फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, ये इस तरह की ईवल चीज़ें करती है। और इस पर्सन के पास किसी प्रकार की कैट भी हो सकती है, कुछ ब्लैक कैट, ओके, कैट वगैरह रखती है ये पर्सन। इस पर्सन की राशि आ रही है यहाँ पे, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, ये राशियाँ आ रही हैं। इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ईवल स्पेल किया है, ओके, बट ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, ये इस पर्सन की सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, ठीक है। इसकी सारी पोल पट्टी खुल गई है, सबके सामने ये बात आ गई है कि इस पर्सन ने कुछ ईवल स्पेल का सहारा लिया है, गलत चीज़ों का सहारा लिया है। ये बात, ये जो कोई भी फादर फिगर हैं, इनके सामने ये बात आ गई है, ठीक है। इनको ये चीज़ पता चल गई है, हालांकि इन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी है आपसे, बट इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, तो आप ये चीज़ पिक कर लेते हैं, आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है, ठीक है। तो आपके बारे में ये चीज़ जानते हैं ये कि आप इंट्यूटिव सोल हैं। आपकी लव लाइफ में भी इस पर्सन ने कुछ ईवल स्पेल्स का सहारा लिया। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी फेमिनिन एनर्जी है, जो कोई भी फीमेल है ये, ठीक है, इसने एक तो ये जो कोई भी फादर फिगर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, ओके, इनको किसी तरह से ट्रैप करके रखने की कोशिश करी, मैनिपुलेट करके रखने की कोशिश करी, ठीक है, ईवल स्पेल्स के प्रभाव में रखने की कोशिश करी। साथ ही साथ इस पर्सन ने आपकी लव लाइफ को भी टारगेट किया है, ठीक है, आपकी लव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है इस पर्सन ने ईवल स्पेल्स का सहारा लेकर, ओके। सी, ये सारी चीज़ें लौट कर उस पर्सन के पास ही गई हैं, सी, बैकफायर हुई हैं ये सारी चीज़ें। सो अभी मुझे ये जो कोई भी फीमेल है ना, ये बहुत ज़्यादा अशेम्ड दिख रही है, शर्मिंदा है ये, उसको पता है कि वो एक्सपोज हो गई है, या बहुत से लोगों के सामने वो पर्सन अशेम्ड है। वाओ, ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आप हील हो रहे हैं, ठीक है, आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपको काफ़ी लंबे समय तक इस पर्सन ने परेशान किया है, ठीक है। जब तक इस पर्सन की पोल पट्टी नहीं खुली थी, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एंग्शियस करके रखने की कोशिश करी, स्पेल्स का सहारा लेकर के, ओके। आप फ़िलहाल मुझे ये पर्सन अब इन चीज़ों में ट्रैप दिख रही है, ओके। जो फीमेल है वो अपने इस अंधकार, जो भी उसने ये गड्ढा आपके लिए खोदा था, इसमें वो खुद ट्रैप हो चुकी है, ओके। और आपको ईश्वर इस पर्सन से दूर लेकर जा रहे हैं, आपको ऐसे लोगों की तरफ लेकर जा रहे हैं, आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, ट्रू लव,
जो आप में अपनी खुशियों को देखते हैं, तलाशते हैं, जो आपके साथ अपनी विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी विक्ट्री हुई है। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको दिक्कतों में डालने की कोशिश करी, उस पर्सन की सारी पोल पट्टी खुल गई है सबके सामने और आपकी विक्ट्री हुई है। सी, आपके स्पिरिट गाइड्स बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स ने सारी चीज़ें उजागर कर दी हैं लोगों के सामने, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओह, आपकी कुछ विश पूरी हुई है, ठीक है। आपके हेटर्स के अभी स्थिति आपको हो सकता है पता ना हो, उनके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके जीवन में घटित हो रही हैं। ओके, उनकी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और जो कुछ भी वो आपके लिए करना चाह रहे थे, अभी फ़िलहाल वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन अभी इन चीज़ों का सामना करती हुई मुझे दिख रही है। सो अभी जस्ट मुझे 333 और 1444 दिख रहा है। तो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड हैं। ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं, ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। वो हर प्रकार की परेशानियों से आपको निकाल रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। सो लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच को ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार किया गया है, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है, तो अगर आप अपने लिए इन तीनों चीज़ों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट हम धारण करके रखते हैं नज़र दोष से बचने के लिए। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इसे धारण करने के बाद आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव गंदी क्रिया आप पर वर्क नहीं करेगी। आप उससे सुरक्षित रहेंगे पूरी तरह से। ये एक ऐसा कवच है जिसको भेदा नहीं जा सकता है। ये एक अभेद्य कवच है और मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है। जब भी आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी तो इसका मतलब है आपको दैवीय शक्तियाँ ये कवच प्रदान करना चाहती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है, तो प्लीज़ फ्रॉडस्टर्स से सावधान रहें, ठीक है, फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं। रॉयल मिशन, तो आपका बहुत रॉयल मिशन है इस पृथ्वी पर, ठीक है। आप बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। समथिंग अबाउट कैमरा, कुछ कैमरा से रिलेटेड बात आ रही है। ओके, यू आर पावरफुल बीइंग, आप एक पावरफुल बीइंग हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़े उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप इस पृथ्वी का वाइब्रेशन रेज करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, सी। तो ये सॉन्ग कोई डेडिकेट कर रहा है आपके लिए, ओके। आप उनके दिल के बहुत करीब रहते हैं। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स, सो ये पावर्स हैं आपके पास, ठीक है। आप किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने हाथ से खींच कर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उस नकारात्मक ऊर्जा को, ओके। एंड आप उस व्यक्ति को हील कर सकते हैं। आपके अंदर हीलिंग पावर्स हैं, नेचुरल हीलर हैं आप। ब्लैक मैजिक इज जस्ट एन इल्यूजन, इट फेड्स अवे, सी। सो जिस नकारात्मक ऊर्जा, जिस ब्लैक मैजिक के प्रभाव में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट थे या आपके फादर फिगर थे, तो वो इल्यूजन फेड हो गया है, ठीक है। उस इल्यूजन के फेड होने का समय आ गया है। तो ये सारी चीज़ें फेड हो जाती हैं, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा एक भ्रम जाल होता है जिसमें नेगेटिव लोग आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस चीज़ से निकाल लिया गया है, ओके। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को, आपके फादर फिगर को उस चीज़ से निकाल लिया गया है, उस प्रभाव से निकाल लिया गया है। यू हैव एन ऑनेस्ट पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है। वो आपसे कुछ भी नहीं छिपाते हैं, आपको सब बता देते हैं।
निस्वार्थ प्रेम है यहाँ पे, ओके। या आपके पार्टनर को निस्वार्थ प्रेम है आपसे। मुझे माफ़ी कब मिलेगी, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कोई, उनको अपोलोजाइज़ करना है आपसे, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इन लव विद यू, आपसे प्यार करता है कोई। नम्ब एनर्जी, सो किसी को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, कोई दुख महसूस नहीं हो रहा, आपसे दूर होकर उनको कुछ महसूस नहीं होता है, आपके साथ ही उनको सारी फीलिंग्स आती हैं, अदरवाइज़ वो कुछ फील नहीं करते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू, सो दैवीय शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वॉन्ट टू गिफ्ट यू फ्लावर्स, सो आपको कोई फ्लावर्स गिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई आपके लिए फ्लावर्स वगैरह भेज रहा है, ओके। यूनिवर्स लव्स यू, यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दैवीय शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज़, तो आप अपने हेटर्स और एनिमीज़ को शॉक करने वाले हैं। आपकी अचीवमेंट को देखकर आपके हेटर्स और एनिमी शॉक हो जाएंगे, ओके। राइट, समथिंग अबाउट डायमंड रिंग, कुछ डायमंड रिंग की बात आ रही है, कुछ कमिटमेंट की बात आ रही है, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल जीत रहा है, सो कोई बहुत लॉजिकली सोचने का प्रयास कर रहा था, ठीक है, कोई अपने दिल की नहीं सुनना चाह रहा था, कोई लॉजिक्स अप्लाई कर रहा था आपके और उनके कनेक्शन में, लेकिन अब वो दिल की सुन रहे हैं, ठीक है, वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, तो आप लोग पास्ट लाइफ के किंग या क्वीन है, ओके। आपके अंदर इस वजह से रॉयल एनर्जी है, आप एक रॉयल मिशन के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, ओके। फोकस ऑन फाइनेंसेस, आप अपने फाइनेंसेस पर फोकस करिए, ठीक है, या फिर आप अभी अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ओके। वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और है यहाँ पे लास्ट, ओके। थिंग्स लेफ्ट अनसेड, तो बहुत कुछ अनकहा रह गया, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो अनकही रह गई हैं। थिंग्स लेफ्ट अनसेड, ओके, लेट्स सी, ओके। ट्राइंग टू सप्रेस माई फीलिंग्स फॉर यू, सो कोई अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ फीलिंग्स है किसी के मन में, तो वो सप्रेस कर रहे हैं उनको, ओके। वो उन चीज़ों को जाहिर नहीं करना चाहते हैं, वो उन चीज़ों को सप्रेस कर देना चाहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।